सर्दियों के मौसम में बहुत ही टेस्टी पालक की पूड़ी हम बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स में और बहुत ही मज़ेदार। आप इसे नॉर्मल खाने के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। तो अभी क्यों ना ठंड के मौसम में हम बनाए ये हरी हरी पालक की पूरी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो पालक। इसको अच्छे से वॉश कर लिया, कट कर लिया, और जिससे कि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। अब क्या करेंगे, हम इसे ब्लांच करने वाले हैं, तो इसके लिए ज़्यादा देर नहीं ब्लांच करना होता है। पानी को गर्म करेंगे, पालक को ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पर, जिससे कि ये पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अगर आप इसको बहुत देर तक बॉईल करेंगे या फिर सीटी वगैरह लगाएंगे तो जो पालक का रियल कलर है ना, वो निकल जाता है। तो केवल 5 मिनट ही हमने इसे बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे एक छन्नी के हम छान लेंगे, ठंडे पानी के नीचे धो लेंगे। अगर ये समर के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करोगे तो फिर आप सीधे उसको बर्फ़ के पानी में डालिएगा। लेकिन अभी विंटर चल रहे हैं, बहुत ठंड है, तो इसको हमें ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल नल के पानी में आप इसे धो लो, ऑलरेडी ये ठंडा हो जाएगा। जब हमारी पालक बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसको पीसेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, अदरक के टुकड़े ले लेंगे 2 इंच के बराबर, साथ में हमने ये 2 ग्रीन चिली ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च ऐड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको बिना पानी डाले ही अच्छे से हमें दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है बनकर। इसे निकाल लेंगे बाहर और इसी में हम हमारी जो पालक है इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हो पालक का कलर कितना बढ़िया खिलकर आया है। इस तरीके से आप पालक की पूड़ी, पालक का जो पनीर होता है वो बना सकते हैं और एकदम अच्छा रिच कलर आएगा। साथ में मैंने यहाँ पर ये 4 से 5 बर्फ़ के क्यूब लिए हैं। इसे पीसने से जो है एकदम रिच कलर आता है पालक का, देखिए ऐसे। अब यहाँ पर आटा हम लगाएंगे, तो इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूँ का आटा। साथ में इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो देखो इस पूड़ियों को बनाने के लिए कोई मोयन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर तिल, और वो जो हमने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो 1 टेबल स्पून यानी कि स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। इसके बाद हमने इसे जो पालक का पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे। कोई भी इसमें हमको ज़्यादा मिर्च मसाले या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पानी डालेंगे और हम आटे को लगा लेंगे। तो देखो पानी की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ेगी अगर आपके पास प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में पालक है, तो हमने थोड़ा ही ऐड किया है। और आप चाहे तो थोड़ा पानी डालकर भी ऐड करके इसको आटे को लगा सकते हो। आटा हमने सॉफ्ट साइड में लगाया हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से हमें इसके ऊपर डिज़ल कर देना है और बस 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। यदि आप बच्चों के लंच बॉक्स में बनाने चाहते हैं ना, तो आप इसको लगाकर आटे को रख दीजिए और जब पूड़ियाँ बनानी हो तब आप फटाफट से बनाकर तैयार कर लें। बच्चों को इस तरह से प्रोटीन भी मिलता है, हरी सब्जियाँ भी खाने को मिलता है और उनको टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक बार हमने फिर से आटे को नीड कर लिया है। अब इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ कट करेंगे। तो देखो पूड़ियाँ आपको छोटी बड़ी जिस तरीके में बनानी हो बना सकते हैं। मैंने पनीर से बनने वाले बहुत सारे नाश्ते बनाए हैं, तो आप मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ में देख सकते हैं, रील्स में भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने एक चकला बेलन ले लिया है और इसको बढ़िया से हमने ऑयल लगाकर इसको बेल देना है। तो नॉर्मली जैसे रोटी पूड़ी बनाई जाती है वैसे ही बेल लेंगे। पूड़ी हमने बेल ली है। अब इसे गर्मा गर्म ऑयल में हमें सेकना है। तो जैसे नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही गर्म तेल में इसे डालना है और अच्छे से सेकना है। इतनी खस्ता, इतनी क्रिस्पी बनेगी ना कि आप इसको हर बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी टर्न कर लेंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा खस्ता पूड़ी खाने का शौक़ है ना, तो आटा मार के आप 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दें, जिससे कि आटा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है जब हम इसकी पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना। तो ये देखिए काफ़ी हमारी टेस्टी टेस्टी हरी हरी ग्रीन ग्रीन पालक की बनी हुई पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। दोस्तों एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना। बढ़िया से मज़ेदार हमारी पूरियाँ बन गई। इसी तरह से बाकी की आप और भी बनाकर तैयार कर लीजिए। इसके साथ मैंने एक चाइनीज़ वेज रेसिपी भी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैंने हमारे पराठा रोल यानी कि जो हमारा पालक रोल होता है उसमें बनाकर आपको दिखाया है। अगर आपने नहीं देखी है वो रेसिपी तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो वाली रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। और इसी तरह की और भी टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं डेली ही अपलोड करती हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी यम्मी, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना।
तो बस क्यों ना आप भी बनाएं और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी कर दीजिएगा। तो लीजिए बनकर तैयार है पालक से बनने वाली बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी हमारी पालक की पूरी। इसे आप एज अ लंच, ब्रेकफास्ट या फिर सफ़र में बनाकर ले जाएं या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में पैक करें। तो मैंने दोनों ही ऑप्शनल बनाकर आपको दिखा दिए हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी एक ऐसा नाश्ता बोल दो या लंच बॉक्स जिसे बच्चों को देना भी पसंद करेंगे और बच्चे इतने चाव से खाएंगे कि आप इसे हर दिन बनाने वाले हैं। तो चलिए इस टेस्टी से और हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ली है आधा किलो पालक और इसको हमने अच्छे से कट कर लिया है, पानी से धो लिया है 4-5 और इसके बाद हमें इसे बॉईल करना है। तो केवल 5 मिनट के लिए ही आप इसको बॉईल करिएगा। इससे जो हमारी पालक है वो ब्लांच हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम इसको पीसेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसका टेक्सचर हो जाएगा। बहुत घंटों तक बॉईल करने की इसको ज़रूरत नहीं है। एक बॉईल आ गया, गैस बंद कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, निकाल कर छन्नी में डायरेक्ट हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे या फिर ठंडे पानी के नीचे हम इसको धो लेंगे। जैसे कि अभी विंटर के सीज़न चल रहे हैं तो बर्फ़ के पानी में आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही आप इसको नल के नीचे लगा कर धो लीजिए। सारे पत्तों को हमने निकाल लिया है छन्नी में और अच्छे से अब इसको हम धो लेते हैं। अब जब हमारे पालक तैयार हो जाएंगे तो हम यहाँ पर एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 25 से 30 यहाँ पर लहसुन, साथ में 2 इंच के लगभग हमने अदरक लिया है, 2 मिर्च ले ली हैं और इसका हम एक अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ड्राई ही हमें इसे पीस लेना है। इस तरीके से पीसने के बाद हमें एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार हो गया अदरक लहसुन मिर्ची का। अब ले लेते हैं हमारी पालक जो अभी हमने रखी थी थोड़ा ठंडे होने के लिए। अब क्या करेंगे, इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में है तो बड़ा वाला जार ले लीजिए। इसका कलर मेंटेन रहने के लिए हम इसमें एक ट्रिक लगाते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 बर्फ़ की क्यूब। इस बर्फ़ को डालने से ये देखिए इसका जो कलर है कितना बढ़िया होकर आया, एकदम ग्रीन। अब लगा लेते हैं हम आटा। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। 2 कप गेहूं का आटा लेने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अभी यहाँ पर हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल, जिससे कि ये देखने में बहुत अच्छी भी लगती है और खाने में टेस्टी। और जो हमने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया, साथ में डाल दिया हमने हमारा ये जो पालक का पेस्ट है और इसे डालकर बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। एक बार अगर आपने इस तरीके से ये वाला नाश्ता बना लिया ना तो हर बार आप बनाना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर इससे मिक्स करके हमने आटे में मिक्स कर लेना है। अब देखो जितना हमने यहाँ पे पालक लिया उतने में हमने हमारा आटा लगा लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, नहीं लग रहा है आटा, तो अब आप इसमें थोड़ा बहुत पानी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास ज़्यादा पालक है तो आप वो ले लीजिए। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और इसको बढ़िया सा हमने क्या करना है, अच्छे से ग्रीस कर देना है। इसमें आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक ये बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही अलग टेक्सचर आता है। तो अगर आप एक बार ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको केवल 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें और इसके बाद हम इससे बनाएंगे बहुत ही यम्मी वाला नाश्ता। तो देखो मैं तो यहाँ पर इसकी रोटी बनाने वाली हूँ और इसकी रोटी से हम इसका एक रोटी रैप यानी कि रोल जो काठी होता है वो बनाने वाले हैं, वेज काठी रोल। और ये एकदम हेल्दी वर्जन है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल तो करने ही वाले नहीं हैं। अपने किसी भी चकले बेलन में या फिर सरफेस में आटा रस्ट कर लीजिए। लोई को लेना है हमें और जैसे हम रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे, है ना। तो कोई ज़्यादा इसमें मेहनत का काम है नहीं है, बढ़िया सा टेस्टी सा हमें आटा लगाना है। अब विंटर में ढेर सारी हमारी भाजी आ रही हैं तो क्यों नहीं आप इसको ट्राई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने बेल दिया है, तवे में हमें सेकना है जैसे कि हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तवे को हमने गरम कर लिया है, गरम तवे में हम रोटी को सेक लेंगे। एक तरफ से सेकने के बाद हमने इसे दूसरी तरफ से सेक लेना है और गैस की फ्लेम आप देख रहे हो हमने यहाँ पर हाई ही रखी है। दोनों तरफ से पलटते हुए हमें पालक की रोटी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों देखते ही ये रोटी खाने का मन कर रहा है ना। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। जिन्हें ज़्यादा ऑयल घी खाना पसंद नहीं करता उनके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो ये रोटी हमारी हो गई है बनके तैयार। इसी तरह से हम बाकी की और भी बना लेंगे।
अब रोटियां तो हमारी बन गई। इसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है सब्जियों में पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और मिर्च। इनको हमने अपने आवश्यकता के अनुसार कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसका एक तड़का लगाएंगे जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस पैन में डालेंगे ऑयल, आप इसे घी या बटर में भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें सबसे पहले डालना है हमारी चिली। आप इसमें चाहे तो जो गार्लिक होती है वो भी ले सकते हो। मैंने एकदम सिंपल मेन्यू रखा है, ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं, जिससे कि आप सुबह सुबह बच्चों के लिए बना रहे हो ना लंच बॉक्स के लिए। तो देखो सारी सब्जियां हमने एक बार में ही डाल दी हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। 1 मिनट के अंदर बनने वाली ये टेस्टी यमी सी सब्जी बोल दीजिए, स्टफिंग बोल दीजिए, बहुत यमी बनती है। तो सारी सब्जियों को अच्छे से हमने देखिए मिक्सअप कर लिया है। सिर्फ इसमें 2 इंग्रेडिएंट जाएंगे, नमक और काली मिर्च, और एक जाएगा हमारा टोमेटो सॉस। केवल 3 इंग्रेडिएंट में ये वाली जो वेजिस है वो तैयार हो जाएंगी। कोई इंडियन मसाले नहीं, कोई अदर्स मसाले नहीं, कोई सॉसेसेस नहीं, बस 2-3 इंग्रेडिएंट में बनेगी। इतनी यम्मी कि आप हर बार बनाना पसंद करेंगे। और बच्चे तो आपसे बार बार ये बनवाने वाले हैं, ये तो आप देख ही लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। सब्जियों को हमने बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही कुक करके बाहर निकाल लेना है। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे आधा टीस्पून के बराबर, या फिर जितना तीखा या चटपटा आपको खाना है। अब ले लिया हमने यहाँ पर टोमेटो सॉस 1 चम्मच। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बस इतना मिक्स करने के बाद गैस का जो फ्लेम है हमें बंद कर देना है। स्टफिंग को हल्का सा ठंडा यानी कि गुनगुना होने दें, या फिर गर्मा गर्म ही सर्व करें। तो ये गर्मा गर्म ही पसंद आने वाला है। अब ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कोई मेहनत का काम है नहीं, रोटी बनानी है, स्टफिंग तैयार करनी है। सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको इसमें ऐड करनी हो वैसे, है ना। तो स्टफिंग हो गई हमारी रेडी। इसको निकाल लेते हैं अब साइड में। अब हमने ले ली यहाँ पर रोटियां जो हमने अभी बना के रखी, तो जितनी चाहे उतनी रोटी से आप इनको बना सकते हो। अब हमने यहाँ पर रोटी ले ली है, इसमें लगाएंगे सॉस। देखो अगर आप इसमें तेल घी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। हमारी रोटी ऑलरेडी इतनी फ्लेवर्डफुल है कि हम इसे बिना ऑयल के ही खाने वाले हैं। अगर आप चाहे तो इन्हें सेक सकते हैं, एयर फ्राई, बेक या जो भी करना चाहे वो कर लें। सॉस लगा दिए हैं, आपका कोई भी चटनी या मेयोनीज या सॉस कुछ भी ले लो। अब जो हमने सब्जी बनाई थी वो हमें इसमें ऐड करना है, जो स्टफिंग है ना वो लगाने के बाद अगर आपको इसको ऊपर से भी मेयोनीज, सॉस ये सब लगाना है तो लगा लो। मेरी गारंटी है कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ आप ऐसे ही खाओ। स्टफिंग ऑलरेडी बहुत स्वादिष्ट है। ओवर इसमें सामान डालने से इसका जो एक्चुअल स्वाद है वो निकल जाएगा। बस अब क्या करना है हमें, देसी स्टाइल इस तरह से इसको हम रैप कर देंगे। इस तरह से रैप करने के बाद आप इसमें टूथपिक लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने ये क्लिंग फ्लिंग या फिर ये जो ओडी का रैप आता है वो ले लो। इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको रैप अप कर लो। देखो मैं तो अभी आपको आधा करके दिखा रही हूँ। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए रख रहे हो तो ये रोल पूरा आप कवर कर दो, जिससे कि जो इसकी स्टफिंग है इधर उधर नहीं निकलेगी, और बच्चों को खाने में भी अच्छा रहेगा और देने में भी लुक वाइज बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये रोल बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की और भी टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल में जुड़े रहिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और प्रोटीन रिच से भरा हुआ टेस्टी वाला लंच बॉक्स की रेसिपी। आप चाहे इसे बच्चों को एज आ स्नैक्स या फिर कभी भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को दालें खिलाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम इंस्टेंट आज इसका नाश्ता बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को भिगोया भी नहीं है, केवल बिना भिगोए हुए ही इस नाश्ते को हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी दाल। मूंग की दाल है ये, जो छिलके बिना वाली रहती है वो वाली। और इसमें पानी डालकर इसको 5 से 6 पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। तो हमने मूंग की दाल को 5 से 6 बार अच्छे से धो लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक पैन लेंगे और इसमें हम ये सारी की सारी मूंग की दाल को डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनना है हमको। भूनने का काम क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये जो मूंग की दाल है ये कच्ची है। अगर हम इसको भूनेंगे नहीं और ऐसे ही ग्राइंड करेंगे तो ये फिर नुकसान करेगी। तो एक प्रकार से हम इसको जैसे हम फुलाते हैं ना, उसका काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हमने इसको भून कर ऐसा भून लिया है कि इसका कलर भी चेंज ना हो जाए, और जो हमारी मूंग की दाल है वो फूल जाती है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है। इस तरह से ये जो नाश्ता है बहुत ही ईजिली बनकर तैयार होता है। अब इसको धीरे धीरे भून कर ये देखिए हमने बढ़िया सा भून लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाए।
सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे करना है धीरे धीरे। और अब यहाँ पर दाल को डालकर हमें प्लेट में थोड़ा सा ठंडा करना है, चाहे पंखे के नीचे रख दे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे, बस थोड़ी ठंडी करनी है हमें। मूंग की दाल हमारी बढ़िया से ठंडी हो चुकी है। अब हम ले लेते हैं एक मिक्सी का जार। यहाँ पर मैंने चटनी वाला जार लिया है, इससे बहुत ही स्मूथली हर चीज़ पिस जाती है इसलिए। अब इसे डालकर हमें ड्राई ही पीसना है, पानी वगैरह ऐड मत करिएगा, ऐसे ड्राई ही पीस लेंगे हम। कभी अगर आपको मूंग दाल के मंगौड़े बनाने हो और अगर आपके पास मूंग दाल फूली हुई ना हो तो इस तरह से आप इस पाउडर को बनाकर तैयार कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। अब ले लेते हैं एक बाउल और इसमें सारी मूंग की दाल हम डाल देंगे। तो ये नाश्ते हो तभी के लिए है जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, दाल का कुछ बनाना हो, प्रोटीन रिच चाहिए हो और समय ना हो ज़्यादा आपके पास, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जिस तरह से एक मंगौड़ी का हम बैटर बनाते हैं वैसा ही बनाना है। तो ये देखिए झटपट से इस तरीके से हमारी दाल फूल जाती है और मूंग दाल का नाश्ता भी बनेगा, है ना। इस तरह से हमें इसकी थिकनेस रखनी है। अब इसमें देखिए सब्जी आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं, मसाले आप इसमें अपने मनपसंद डाल सकते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, इससे कलर टेस्ट टेक्सचर दोनों अच्छा आता है। ग्रीन चिली चॉप करके 2 ले लिए हैं मैंने, और साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अगर आपको यहाँ पर अपने मनपसंद कोई भी मसाले ऐड करने हो तो आप आराम से कर सकते हो। सब्जियों में ले रही हूँ टमाटर चॉप करके और प्याज। सब्जियाँ भी आप यहाँ पर अपने बच्चों के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट करके डाल सकते हैं। अभी तक में मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो सारे घर में हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। तो मेरी ये रहती है पूरी प्रोसेस कि आप घर में रखे हुए हर चीज़ों से नाश्ता बना लें, इसलिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमने मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मीठा सोडा। तो आप इसकी जगह पर एक सैशे इनो का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है इसको अच्छे से फुलाने के लिए। अब इसको एक्टिव करने के लिए हम ले रहे हैं 1 टीस्पून विनेगर। आप चाहे तो नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, इससे जो है इसमें बढ़िया सी फ्लफीनेस आएगी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कई लोग कहेंगे दीदी मीठा सोडा खाना अच्छा नहीं होता है, इसको रोज़ नहीं खाना चाहिए, तो आप बिना मीठा सोडा के भी बना सकते हैं। थोड़े से कम सॉफ्ट बनेंगे लेकिन तब भी बन जाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मीठा सोडा आपको डालना ही पड़ेगा। आप फिर क्या करिए कि 2 से 3 घंटे पहले ही दाल को फुलो कर रख दीजिए, तो फिर आपका नाश्ते में बिल्कुल भी सोडे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हमने लिया है एक अप्पम पैन, इसमें हम डाल देंगे ऑयल, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, इसमें आप अप्पे बना सकते हो, पैनकेक बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, चीला बना सकते हो। बहुत सारे मतलब ऐसे नाश्ते हैं जो आप इसी बैटर से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं। अब हम इसे अप्पे पैन में डाल देंगे। सारे अप्पे के साँचे में हमें डालना है और तेल का जो हमारा गैस का फ्लेम है ना, वो हमें बिल्कुल लो रखना है। सभी खाँचे में अच्छे से भर देना है हमको। सारे खाँचे रेडी हो गए, ढक्कन लगा देंगे। 1 से 2 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता। अब इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने अप्पम पैन को पलटे थे ना, वो वाली वीडियो मेरी स्किप हो गई है दोस्तों। तो आप इसको ना 1-2 मिनट के बाद अल्टी पल्टी करके भी सेक लीजिएगा और बहुत ही बढ़िया हमारी ये मूंग दाल के अप्पे जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी हमारे मूंग दाल के प्रोटीन रिच कम तेल में बने हुए अप्पे बनकर तैयार हैं। जब बच्चे कुछ टेस्टी हेल्दी चटपटा खाने को बोलते हैं ना, तो इस तरह से पाउडर आप पहले से भी बनाकर रख सकते हैं और इस तरह से नाश्ता बना लें, बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर लें। साथ में मैंने मंचिंग के लिए यहाँ पर ट्विस्टी रखा है, जो मूंगफली की होती है वो। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से टेस्टी सा लंच बॉक्स बनाकर देखें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी सुपर हेल्दी वाला नाश्ता, जिसे आप बच्चों के लिए टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, जिसमें चाहे उसमें दे सकते हैं। बनाना इतना आसान कि घर में रखे हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से आप इसे बना लेंगे, जो कि प्रोटीन से बहुत ही ज़्यादा भरपूर है। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मूंग की दाल ली है, 1 कटोरी के लगभग होगी ये। और इससे सबसे अच्छी बात ये ना कि इसको हमें पहले से सोक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तुरंत कुछ अच्छा और हेल्दी बनाना है, तो यहाँ पर हमने मूंग की दाल ले ली है। इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। 4 से 5 पानी से मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है।
अब हमें क्या करना है, इसको बढ़िया से भूनना है। तो पानी पहले आप सारा निकाल दें और इसे एक नॉर्मल पैन में बिना घी बिना ऑयल के हमें इसे भूनना है। तो बढ़िया से इसको भून लेंगे चलाते हुए। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम टू लो ही रखिएगा, जिससे कि धीमे धीमे आँच में ये भून जाए। बहुत ज़्यादा इनका कलर वगैरह हमको चेंज नहीं करना है, बस हमको हमारी मूँग दाल को भूनना है। तो पहले तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो पानी है, ये अब कैसे बनेगी। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको भूनेंगे ना, ये अपने आप एकदम से फूलेगी और हल्की सी ड्राई होने लगेगी। और इस तरह से जो मूंग दाल है वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रह जाती है और नाश्ता बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसको बढ़िया से भून लेंगे। तो ये देखिए दाल हमारी कैसे एकदम फरर सी हो गई है। सारा जो इसका पानी था वो सोख हो चुका है। धीमे धीमे आंच में ही मैंने इसको भूना है, तो इसका ना ही कलर चेंज हो रहा है ना ही कुछ और ये बहुत अच्छे से भुन भी रही है। तो कंटिन्यूसली इसको हम भूनते रहेंगे। इसको भूनने में कम से कम 7 से 8 मिनट आपको लग जाएगा लगभग। दाल हमारी बहुत अच्छे से अब भुन चुकी है। इसे निकालेंगे प्लेट में। गरम गरम में ही ना पीस दें। इसे निकालेंगे प्लेट में, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद जब आप इसको ग्राइंड करेंगे ना, एकदम पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगी। तो हल्का सा ठंडा कर लेंगे, चाहे पंखे के नीचे रख दें या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में। हमारी दाल हल्की ठंडी हो गई है। अब इसे एक सिंपल से मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर देना है, पल्स में चलाकर। तो ये बहुत अच्छे से हमारा जो मूंग दाल का पाउडर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इस पाउडर से कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कभी कभी हमें इंस्टेंट पकौड़े बनाने होते हैं मूंग दाल के, या फिर मंगौड़े बनाने का मन करता है, तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। अब इस मिक्सचर को निकाल लेंगे हम बाउल में। इसमें डालेंगे कुछ बेसिक सी चीज़ें जिससे इसको टेस्टी बनाना है। तो लेकिन सबसे पहले हम पानी डालकर इसका एक बैटर बनाएंगे। दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा करके ही रखिएगा, क्योंकि दाल है ना तो पानी सोख करेगी, लेकिन इतना भी ना कर दीजिएगा कि दाल ही गीली हो जाए। अब ये देखिए बढ़िया से हमारी जो दाल है एकदम पेस्ट जैसे बन गई ना। जैसे हम नॉर्मली दाल फुला कर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी दाल का टेक्सचर हो चुका है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो 10 मिनट के लिए आप इसको रख कर साइड में करके सोख कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में इसमें डाल देंगे ग्रीन चॉप चिली, या फिर आप जो मसाले चाहें वो डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। अब सब्जियों में यहाँ पर ले रही हूँ मैं टमाटर और चॉप किया हुआ प्याज। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज योर चॉइस, जो आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। इस तरह के नाश्ते से बच्चे जो सब्जियां हैं ना वो चट करके खा लेते हैं। अगर आप उनको अलग से दे रहे हैं तो फिर वो नहीं खाते। मसाला हमारा बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। अब हमें इसे क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा या फिर इनो का एक पैकेट। तो यहाँ पर मैं मीठा सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून के लगभग। आप चाहें तो यहाँ पर इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने कोई खटाई का इस्तेमाल तो किया नहीं है, तो हम यहाँ पर विनेगर लेंगे 1 टीस्पून। इससे हमारा ये जो नाश्ता है ना एकदम फ्लफ़ी बनेगा। तो 1 टीस्पून के लगभग या आप यहाँ पर इनो डाल दें। जैसे ही सोडे में आप इनो डालेंगे ये अच्छे से रिएक्ट करेगा और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी जाली क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे अगर आपको दही नहीं डालना है, आपको ऐसे ही बनाना है, तभी आप इसे बना सकते हैं। और अगर आप केवल इनो भर डाल रहे हैं तब आपको यहाँ पर विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक सैंडविच मेकर, जिसे मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा था। इसको मैं टैग कर दूँगी, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब इसमें हमने बढ़िया से ऑयलिंग लगा दी है। ऑयल, बटर, घी जो चाहे वो आप यहाँ पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें लगा देंगे हमारे बैटर को। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो साइड में रखिएगा, क्योंकि जो हमारा ये सैंडविच मेकर होता है ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। बैटर को अच्छे से हमें डाल देना है। अगर आपको इसके ऊपर चीज़ या और कोई वेजिस भी इस्तेमाल करनी हो तो कर सकते हैं। ऑप्शनल देखिए मैं दे देती हूँ, जिससे कि अगर आपके मन में हो रहा है कि हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने देखिए ऊपर से ऑयल भी लगाकर इसको अच्छे से बंद कर दिया है। इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है बनने में, 5 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। 2-3 मिनट इस तरफ, 2-3 मिनट उस तरफ। ये देखिए बढ़िया सा हमारा ये जो सैंडविच है ये बनकर तैयार हो गया है। मूंग दाल से बना है तो प्रोटीन रिच है, हेल्दी है, टेस्टी है। ना ही सूजी इस्तेमाल किया हमने, ना ही कुछ और।
तो दोनों तरफ से अच्छे से सेकिएगा, दोनों तरफ से अच्छे से बनाइएगा। कट करके देख लेते हैं, कट करने में भी अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हुआ है। तो बिना ब्रेड का बहुत ही टेस्टी मूंग दाल से बना ये सैंडविच हमारा बनकर तैयार हो गया है। जिन्हें डाइट में खाना हो, बच्चों को नाश्ते में देना है या फिर ब्रेकफास्ट में बनाना हो, सभी के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी टिफ़िन बॉक्स रेसिपी देखने के लिए चैनल को चेकआउट करना ना भूलें।